नमस्कार, आप देख रहे व्यू स्टूडियो और मैं हूं रूहानी। 5 नामों पर चर्चा की गई है जो जम्मू कश्मीर की राजनीति के लिए आगामी समय में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और ये नाम जो है कहीं ना कहीं जो गणित है विधानसभा का, उसको भी कुछ बदलने के लिए सक्षम हो सकते हैं। आप जानते हैं कि चुनावों का समय हुआ है और चुनावों के समय के साथ साथ अब नतीजों का समय भी नजदीक आ चुका है। लेकिन इसके साथ साथ एक कयास ये लगाए जा रहे थे कि वो नामांकित जो तमाम सदस्य रहने वाले हैं, नॉमिनेटेड एमएलएस रहने वाले हैं, वो कौन रहने वाले हैं, वो प्रमुख चेहरे कौन रहने वाले हैं जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पहली बार बैठने वाले हैं। और जम्मू कश्मीर की विधानसभा में तमाम जो बिल्स होंगे, तमाम जो भी कार्यशैली होगी उनकी, या फिर जो व्यवस्था चलाई जाएगी, उसमें उनका एक अहम योगदान होगा। क्योंकि पहली मर्तबा हुआ है, इससे पूर्व जो थे 2 एमएलएस नॉमिनेटेड होते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में धारा 370 व 35A की समाप्ति के बाद अब नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है, यानी कि 5 एमएलए जो है वो नॉमिनेटेड यहाँ पर बताए जा रहे हैं। देखिए, प्रमुखता अगर हम बात करें तो यहाँ पर भाजपा की तरफ से कुछ नामों पर चर्चा की जा रही है। और सबसे पहले पीओजे के रिफ्यूजीज की अगर हम बात करें तो भाजपा लगातार चुनावी प्रक्रिया में जब लगातार लोगों के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि भाजपा के नेता ये कह रहे थे कि धारा 370 व 35A की समाप्ति के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा अधिकार मिला है वो पीओजे के रिफ्यूजीज को मिला है, गोरखा समाज को मिला है, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को मिला है, वाल्मीकि समाज को मिला है। यानी कि ये समाज के वो तबके हैं जो वो जानते थे कि धारा 370 की समाप्ति के बाद इनको वोटिंग राइट्स मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बात जो है जनता के समक्ष रखी जाए ताकि वो वोटों में भी तब्दील हो सके। लेकिन इसमें पूरी तरह से एक व्यवस्था ये चलाई जानी थी कि पीओजे के रिफ्यूजी समुदाय से एक ऐसा व्यक्ति जो उस समुदाय का नेतृत्व कर सके, उसको रिप्रेजेंट कर सके जम्मू कश्मीर की विधानसभा में। तो भाजपा के लिए वो एक चेहरा ढूंढना जो था वो काफी ज्यादा आसान था। क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर हम कहें तो एडवोकेट सुनील सेठी जो एक जाने माने वकील है जम्मू कश्मीर के, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में समाज की बात भी करते हैं और विपक्ष को आड़े हाथों लेते हैं जब भी विपक्ष खरी खोटी भाजपा की नीतियों पर सुनाता है। तो एडवोकेट सुनील सेठी जो चीफ स्पोक्स पर्सन भी है, और अभी हाल ही में जब चुनावी प्रक्रिया हो रही थी तो आपने देखा दिन प्रतिदिन उनके द्वारा प्रेस वार्ता कर जनता तक तमाम योजनाएं, तमाम नीतियों का बखान जो था वो किया गया था। तो पहला नाम जो पीओजे के रिफ्यूजी समुदाय से भाजपा के द्वारा यहाँ पर जिसको फाइनलाइज किया गया है, वो पहला नाम एडवोकेट सुनील सेठी का है जो चीफ स्पोक्स पर्सन है और पीओजे के रिफ्यूजी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इसके बाद कश्मीरी पंडित समाज, ये भी एक ऐसा तबका है जिसको भुनाने की कोशिश हर एक व्यक्ति कर रहा है, हर एक नेता करता है, हर एक राजनीतिक दल करता है। तो इसके लिए एक चेहरा काफी ज्यादा जरूरी था जो संगठन में काफी बड़ा कद भी रखता है। वो चेहरे का जो नाम है, जो इस समय नामांकित एमएलए के रूप में आपको दिखने वाले हैं, अशोक कोल, जो संगठन के महामंत्री के तौर पर भी अभी कार्यरत है और काम कर रहे हैं। काफी ज्यादा अगर हम कहें भाजपा की जो व्यवस्था को अच्छी तरह से बनाना और बूथ लेवल तक मजबूती देना अशोक कोल का काम है। और कश्मीरी पंडित समुदाय से इनका नाम जो है वो फाइनलाइज किया गया है। रजनी सेठी है, और रजनी सेठी ये फॉर्मर बीजेपी महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट है। इनके साथ ये है कि ये महिलाओं को लगातार जो है आगे रखकर चलती है। और हाल ही में जब यूनियन बजट आया था, हमने भी इनसे पूछा था कि बजट में महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है। तो महिला एक जरूरी होनी चाहिए ताकि वो विभिन्न समाज की महिलाओं का नेतृत्व करे। तो रजनी सेठी जो पूर्व में भाजपा की महिला मोर्चा की प्रधान रही है, इनका नाम भी फाइनलाइज ही है। इसके बाद संजीता डोगरा, संजीता डोगरा ये वो महिला नेता है जो महिला मोर्चा के भी प्रेसिडेंट भी है और साथ ही साथ पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी हैं, उनके पुत्र वधु भी हैं, ग्रैंडसन की वाइफ है। यानी कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को जो सम्मान हासिल है और भाजपा के लिए जितने वो पूजनीय है, उसके लिहाज से उनके परिवार से एक महिला को लिया गया है। ये नाम भी फाइनलाइज माना जा रहा है। इसके बाद कश्मीर की सियासत पर चलते हैं। कश्मीर से भी एक ही महिला को जो है नामांकित किया गया है, यानी कि एक महिला को यहाँ पर नॉमिनेशन में लाया गया है नॉमिनेटेड एमएलए के रूप में। उस महिला का नाम है मुनीरा बेगम और ये जम्मू कश्मीर यूटी माइनॉरिटी मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट है। यानी कि यहाँ पर 3 महिलाओं को मौका मिला है। एक संजीता डोगरा है, रजनी सेठी है, मुनीरा बेगम है। उसके बाद पीओजे के रिफ्यूजी समुदाय से जो ताल्लुक रखते हैं एडवोकेट सुनील सेठी, उनको यहाँ पर आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो एक समुदाय को नेतृत्व कर सके। उसी के साथ साथ अशोक कोल एक बड़ा कद है संगठन में और कहते हैं कि उनकी मर्जी के बिना संगठन में पत्ता भी नहीं हिलता है।
तो उनको भी नॉमिनेटेड एमएलए के रूप में जो है वो फाइनलाइज करने की बात इस समय भाजपा के तमाम नेता व कार्यकर्ताओं के बीच में चल रही है और लगातार ये चर्चाओं का दौर जो है जारी है। लेकिन इसके साथ ट्विस्ट ये आ रहा है कि देखिए, अगर लगातार जो आंकड़ा है, अगर 90 सीटों का जब आंकड़ा होता है तो उसके लिए बहुमत का आंकड़ा अलग होता है। जब ये 5 और एमएलए जो नॉमिनेटेड एमएलए जुड़ जाएंगे तो आंकड़ा थोड़ा तो बदलेगा। तो आंकड़ा जो है, पहले जो आंकड़ा 46 का बताया जा रहा था, अब अगर ये 5 आते हैं यानी कि 95 सदस्यों की ये विधानसभा रहती है तो 48 का ये आंकड़ा जो है होने वाला है। तो जो ये आंकड़ा जिसके पास होगा, ये जादुई आंकड़े को जो भी व्यक्ति छुएगा उसी की सरकार बनेगी, वही बहुमत का आंकड़ा छूने में सक्षम होगा और वही उपराज्यपाल के पास जाकर सपोर्टिंग का एक लेटर लेकर जाएगा। यानी कि विभिन्न जो एमएलए हैं या विभिन्न जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनका मत उनको हासिल है, वही व्यक्ति जो है एक समर्थन पत्र भी जो है एलजी के पास लेकर जाएगा और वो बताएगा कि देखिए, हमारे पास इतना नंबर है और ये नंबर इतना फॉल करता है और हम सक्षम है सरकार बनाने में। लेकिन ये जो 5 नॉमिनेटेड एमएलए है, कहीं ना कहीं इस बार जो व्यवस्था बनाई जा रही है विधानसभा में, गणित जो है कुछ आगे बढ़ा है और इस बार जो है 5 नॉमिनेटेड एमएलए, जिसमें एडवोकेट सुनील सेठी, अशोक कोल, रजनी सेठी, संजीता डोगरा और कश्मीर से मुनीरा बेगम जो है वो नेतृत्व करने वाली है। ये 5 नामों पर चर्चा भी हो रही है, ये 5 नामों को फाइनलाइज करने की भी बात हो रही है। लेकिन देखना ये होगा कि विपक्ष जिस तरह से लगातार हमलावर हो रहा है और विपक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये जो एक अधिकार है वो राज्यपाल मनोज सिन्हा के पास ना होते हुए एक चुनी हुई सरकार के पास होता तो अच्छा था। कुछ दिन पहले जब इसकी चर्चा हो रही थी, इसी विषय पर चर्चा हो रही थी, तो कांग्रेस ने एक सवाल उठाया था। कांग्रेस ने कहा था कि नॉमिनेटेड जो एमएलए है, वो जो शक्ति है, वो जो पावर है, वो एक पावर जो है वो चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए ताकि सब जो है चर्चा करें, उसके बाद उस व्यक्ति का नाम फाइनलाइज किया जा सके। लेकिन फिलहाल एलजी के पास ये ताकत है और चुनावों से पहले भी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में कुछ संशोधन जब किए गए थे तो उसमें भी ये कहा जा रहा था कि अब 5 व्यक्ति होंगे नॉमिनेटेड। पहले 2 होते थे लेकिन 3 अतिरिक्त है, जिसमें एक कश्मीरी पंडित समुदाय से 2 व्यक्तियों को नॉमिनेट करने की बात की जा रही थी, पीओजे के रिफ्यूजीज, और 2 महिलाएं होनी थी। तो ये 5 का आंकड़ा जो है इस बार बना है, पूर्वता जो था वो 2 का था, लेकिन गणित जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा है। अब ये भी कहा जा रहा है कि अब जो मेजॉरिटी नंबर होगा वो 48 का होगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि मेजॉरिटी नंबर को कौन चुनने वाला है और कौन जो है अब सरकार बनाने में सक्षम रहने वाला है। लेकिन 5 नामों पर जो चर्चा हो रही है, जिनको फाइनलाइज करने की बात हो रही है, वो तमाम नाम मैंने आपके सामने रखे। कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या ये अपने समुदाय का नेतृत्व करने में सक्षम रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये मैं आप पर ही छोड़ देती हूँ। आप यूं हमारे साथ बने रहिए, देखते हुए जम्मू से रूहान की। नमस्कार।